औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं ज़ाकिरा आशिफ़ा आप सबका अपने इस प्रोग्राम इस्तक़बाल माह मुहर्रम में तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। नाज़रीन, क्योंकि माह मुहर्रम करीब है और बहुत जल्द माह मुहर्रम आने वाला है। जब माह मुहर्रम का चाँद नमूदार होए तो एक वादा अपने आप से ज़रूर करिएगा कि माह मुहर्रम ना तो कोई फ़ेस्टिवल है, ना तो कोई रिवाज है कि हमारे बड़ों ने किया तो हम कर रहे हैं, हमारे अजीज़ों ने किया तो हमें करना पड़ रहा है, या सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो हम कर रहे हैं। बल्कि माह मुहर्रम का इस्तक़बाल इस तरीके से कीजिए कि अपने दिलों को साफ़ करिए। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी, लेकिन आज इतना मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि ये माह मुहर्रम हमारे लिए चेंज का नाम है। जब भी माह मुहर्रम आए तो अपने अंदर चेंजेस लाइए। अपने अंदर क्या चेंजेस लाइए कि जब माह मुहर्रम का चाँद नमूदार हो तो अपने दिल से ये फ़ैसला करिए कि मौला, आज से अब हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। मौला, कोई भी गम हो तो हम आपसे आपकी फ़र्श अज़ा पे बैठ के दुआ मांगेंगे। माह मुहर्रम उस तरीके से मनाना है कि जिस तरीके से आका हुसैन चाहते हैं। कैसे चाहते हैं मेरे आका हुसैन? कि वाजिबात पे अमल करते हुए। ये ना हो कि हमें मजालिस से तो मैंने दिन भर में 4-5 कर लिया, लेकिन हमने नमाज नहीं पढ़ा, लेकिन हमने नमाज पे अदा नहीं किया। तो हमें वाजिबात को लेते हुए, वाजिबात को करते हुए, बात पे चलते हुए हमें माह मुहर्रम के चाँद का इस्तक़बाल करना है। सबसे पहली बात, अगर माह मुहर्रम का इस्तक़बाल करना है, भूल जाइए कि साल भर क्या किया हमने, अपने गुनाहों। क्योंकि ये जो माह मुहर्रम है, माह मुहर्रम इबादत का महीना है, माह मुहर्रम गिरिया का महीना है, माह मुहर्रम हम सब के लिए चेंज का महीना है कि हमें चेंज होना है। हमने साल भर जो भी किया, जैसे भी गुजारा, लेकिन हमें माह मुहर्रम का इस्तक़बाल इस तरीके से करना है कि जैसे कि माँ फ़ातिमा ज़हरा चाहती हैं, जैसे शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा चाहती हैं। हमें उस तरीके का आज़ादार बनना है कि जिस तरीके से शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा चाहती हैं। बस चंद बातों को बयान करके मैं आप सबका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आज मेरी बात से कौन डिसएग्री होगा और आज मेरी बात से कौन एग्री होगा, लेकिन आज मैं सिर्फ पर्टिकुलर मुहर्रम आता है तो सबसे पहले ख़वातीन पे रख दिया जाता है क्वेश्चन कि ख़वातीन मुहर्रम का इस्तक़बाल इस तरीके से करती हैं कि नए नए लिबास पहनाती हैं, ब्रांडेड वो करती हैं, फेशियल करवाती हैं, तो ब्यूटी पार्लर जाती हैं। लेकिन आज मेरा सवाल दोनों से है, चाहे वो मर्द हजरात हों और चाहे वो ख़वातीन हों। अगर मेरी बात सही लगे तो जितने भी देखने सुनने वाले हैं वो यहाँ से छोड़ के नहीं, बल्कि मुझे मैसेज करके बताइए। मैं आपके मैसेज को पढ़ूँगी, आपके सवालों का जवाब भी दूँगी कि अगर जब माह मुहर्रम आता है तो हमें तैयारी किस चीज़ से करना चाहिए। कि अपने लिबास की, चाहे वो मर्द हजरात हों, किस चीज़ की तैयारी होती है कि हमारी दाढ़ी बन जाए, लड़कियां मुझे देखेंगी, हमारा मेकअप अच्छा हो जाए, जो लड़कियां सोचती हैं। लिबास अब पहले तो लड़कियां सिलवाती थीं, अब लड़के भी ये लिबास वो लिबास, मुझे तो इतना मालूमात नहीं है, लेकिन आजकल एक ट्रेंड हो गया है। लेकिन खुदाया जो आप कर चुके हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अब की बार का माह मुहर्रम हमारे लिए तोहफ़ा है। आप कहेंगे तोहफ़ा? ऐसा क्यों तोहफ़ा है? क्योंकि इसी माह मुहर्रम, लास्ट ईयर माह मुहर्रम में कितने लोग दुनिया से गुज़र गए और उन्हें ये मुहर्रम नसीब नहीं हुआ। ये माह मुहर्रम हमारे लिए तोहफ़ा है कि इतनी बड़ी वबा, कोरोना वायरस जैसी वबा से खुदा ने हमें हमें शुक्रिया दिया है, तोहफ़ा दिया है कि खुदा का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि खुदा ने हमें तोहफ़ा दिया है कि हम माह मुहर्रम में हयात है, हम मजालिसें कर पा रहे हैं, हम मौला के गिरिया पे रो पा रहे हैं, अपने आँखों से आंसू बहा पा रहे हैं। ये तोहफ़ा है हमारे लिए कि माह मुहर्रम का चाँद देखना नसीब हो रहा है। वरना अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि लास्ट ईयर माह मुहर्रम में हमारे साथ क्या हुआ था। हम घरों में महदूद थे, एक ऐसी वबा कि नहीं मालूम कब किसको क्या हो जाए। हमारे कितने अजीज़ अक़रबा दुनिया से गुज़र गए।
इसलिए हमें इस तोहफ़े का अब हमें अहमियत समझना चाहिए कि माह मुहर्रम अल्लाह ने हमें दिया है। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगारा तूने मुझे हयात दिया, सेहत दिया कि एक मजालिस से दूसरी मजालिस में जा सकते हैं, दूसरी से तीसरी मजालिस में जा सकते हैं। और इस बार मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, लेकिन चंद जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर ज़रूर डिस्कशन करूँगी कि मेरी बात अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। कि जो आजकल ट्रेंड हो गया है, बड़े बड़े तलवार निकाल ली जाती है, बड़ी बड़ी जंजीरें निकाल ली जाती है और अपने टी शर्ट उतार के इतने बड़े बड़े ज़ख्मों की फ़ोटो डाल दी जाती है, फेसबुक पे डाल दी जाती है, इंस्टाग्राम पे। आप किसको दिखाना चाह रहे हैं? मेरा सवाल उन मर्द हजरात से है कि जो अभी बकरीद गई है, अस्तगफिरुल्लाह, मेरा दिल दहक गया कि इतने बड़े बड़े चाकू के साथ काटते हुए जानवरों को दिखाया जा रहा है। खुदा जब देखता होगा तो कितना रंज करता होगा कि ऐ मुसलमानों, तुम ए रसूल की उम्मत से हो, तुम मेरे नबी रसूल की उम्मत वाले हो और तुम ऐसा काम कर रहे हो। आपको इसलिए नहीं दिया था खुदा ने कुर्बानी कि आप सोशल मीडिया पे अपने लाइक बढ़वाइए, अपने फॉलोअर्स बढ़वाइए, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स बढ़वाइए, बल्कि इसलिए परवरदिगार ने आपको दिया था कुर्बानी कि आप उससे उन लोगों को, कितने गरीबों को जो साल भर खाना नहीं खाते हैं, उन लोगों तक ये गोश्त पहुंच जाए कि उनके घर में कम से कम साल में एक दिन, मालूम है इंसान इतना खुदगर्ज हो चुका है कि जिसे सदका निकालने में भी वो इतना कम निकालता है कि कोई गरीब खाना कैसे खा सकता है। तो इसलिए निकाला गया कि चलो इस दिन तो कम से कम लोगों तक गोश्त पहुँचे, इस दिन तो कम से कम किसी गरीब के घर अच्छा खाना बन जाए। लेकिन आज उस बकरीद की कुर्बानी को हमने कैसा बना के रख दिया कि सोशल मीडिया का हथियार बना दिया। तो यही गलती हमें इस माह मुहर्रम के इस्तकबाल में नहीं करना है। माह मुहर्रम के इस्तकबाल में हमने अपने आप को, जो करिए, आप फर्श अज़ा पे गिरिया कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मजालिसों को अपलोड करिए, आप नौहों को अपलोड करिए, लेकिन इतने बड़े बड़े चाकू से अपने सीना जनी करते हुए, टी शर्ट उतारते हुए, मातम करते हुए, उसमें माज़अल्लाह जो नौहे को म्यूज़िक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उन सब चीज़ों से परहेज़ करिए कि ऐसा ना हो कि इमाम हुसैन ने जो सैक्रिफाइस किया है, इमाम हुसैन ने जो मातम किया है, और वो सैक्रिफाइस करने के बाद जब इमाम हुसैन देखें कि अरे मेरे सैक्रिफाइस का तो कुछ और मतलब निकल रहा है, और जब हमारे मसाइब को, उनके मसाइब को सुन के जब कोई गैर मुसलमान हमारे तरफ आए तो फ़ौरन आपकी ये बड़ी बड़ी जंजीरों की, ये जो आपकी कमाजनी की या आपके जंजीरों का मातम देख के वापस चला जाए कि भाई इस कौम के लोग तो अपने आप को ही ज़ख्मी कर ले रहे, अपने आप को ही मार ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, चाकू है, उसको आपको मालूम है कि इस्तेमाल किस तरीके से करना। अगर फ्रूट्स काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी का पेट भर सकता है। अगर वही चाकू किसी का मर्डर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो किसी को कत्ल भी कर सकता है। तो आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आपको इस्तेमाल करना है कि क्या आप बाइस फ़ख्र बनेंगे इस्लाम के लिए या आप जीनत के बजाय ज़िल्लत बनेंगे। बहुत ही तकलीफ़ के साथ मैं आज लाइव आई हूँ सिर्फ इसीलिए कि ऐसी चीज़ों को शेयर मत करिए कि जिससे इस्लाम का गलत मैसेज जाए। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल शेयर मत करिए। हाँ, आप शेयर करिए अपने, आप जब कपड़े पहने हो, आप मातम कर रहे हो, गिरिया कर रहे हो, नौहे पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गिरिया, आप शेयर मत करिए, आप शेयर करिए, नौहों को करिए। क्योंकि बाज़ वक़्त आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे जो सुनना चाह रहा है, कोई परदेश में है और अपने वतन का नौहा सुनना चाह रहा है, तो यही सोशल मीडिया है कि जिसके ज़रिए हम गिरिया कर सकते हैं, अपने लोगों को देख सकते हैं। क्योंकि जब भी माह मुहर्रम का चांद आता है, साल भर किसी को अपना देश याद नहीं आता, लेकिन जब माह मुहर्रम का चांद आता है तो अपना देश याद आता है। तो ये सोशल मीडिया, ये चैनल के ज़रिए, जितने भी यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक हो, उसके ज़रिए बहुत ही अच्छे से हम ज़ियारत कर लेते हैं। हमें इस तरीके से आम करना है हुसैनी किरदार के साथ कि हुसैन नाम है, किरदार के बदलने का, फ़कत लिबास बदलने से कुछ नहीं होता। कि हम लिबास तो बड़ा ब्रांडेड पहन रहे हैं लेकिन हमारी रूह ब्रांडेड ही नहीं है। जितनी भी रंजिशें आपकी साल भर, जितने भी दोस्तों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से जो भी रंजिशें हों, फ़र्श अज़ा से दूर रखिए। जब फ़र्श अज़ा पे आइए,
भूल जाइए कौन मजलिस पढ़ रहा है, भूल जाइए कौन मातम कर रहा है, भूल जाइए कौन मरसिया पढ़ रहा है। नहीं फला जाकिर पढ़ रहा है तो मुझे रोना नहीं है, क्योंकि उससे मेरी ये बनती नहीं है। फला नौहा खान, फला अंजुमन का मातम होगा तो हम मातम करेंगे, फला अंजुमन का नौहा होगा तो हम नौहा पढ़ेंगे, हमारी अंजुमन का तो होगा पढ़ेंगे, लेकिन फला अंजुमन का होगा जो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है, हम उनका नौहा नहीं पढ़ेंगे। अंजुमन इसलिए बनाई गई थी कि जब एक अंजुमन मातम करते करते थक जाए तो दूसरी अंजुमन, दूसरे गिरोह को मौका मिले, बल्कि इसलिए नहीं कि हम दूसरी के अंजुमन में चाहे वो इमाम हुसैन का कितना भी अच्छा नौहा पढ़े, हमें उस पर गिरिया नहीं करना, बहुत माजरत के साथ कि हमें उस पर गिरिया नहीं करना है क्योंकि ये फला अंजुमन है। याद रखिए इमाम हुसैन का नाम आते ही हमें गिरिया करना है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना पड़ रहा हो। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं आपके सामने वाक़यात पेश करूं। इंशाअल्लाह मैं माह मुहर्रम में पूरी कोशिश करूंगी कि जैसे भी मुझे मौका मिले अशरा से, मजालिसों से, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर इस पेज पे आती रहूँगी और एक मैसेज देती रहूँगी। लेकिन पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, ख़ास तौर से नौजवानों पे, कि आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आपके हाथ में इंटरनेट है। अब आपको इस्लाम को इतना आम कर देना है, इतना आम कर देना है कि जब लोग फ़ोन उठाएं तो सिर्फ मौला हुसैन का गम नज़र आए। लेकिन इसी हथियार से कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गलत मैसेज भी जा सकता है। तो हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना है, माह मुहर्रम का इस्तकबाल करना है कि जिस तरीके से माँ फातिमा ज़हरा चाहती थी कि जब नौजवान गिरिया करते हैं, जब जवान चाहे बच्चियां हों, जब फर्श अज़ा पे सबसे पहले मिंबर के सामने आके बैठती हैं ना नौजवान बच्चियां, तो पढ़ने वाले को इतनी खुशी महसूस होती है कि वाकई हमारे कौम इतनी तरक्की पे आ गई कि आज जवान लड़कियां मजालिस से पढ़ रही हैं। आज जो नौजवान बच्चे हैं नौहे में इंटरेस्ट ले रहे हैं सिर्फ इसी सोशल मीडिया के ज़रिए। जितनी मजालिसें आपको अपलोड करना है करिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये इस्तकबाल है माह मुहर्रम का ग्रेट मैसेज है कि हमें ऐसा कोई भी मैसेज नहीं देना है कि जिससे हमारे आका हुसैन हमसे कहें कि तुम्हें तो लाइक और फॉलो चाहिए था ना, मैंने तुम्हें दुनिया में लाइक और फॉलो कर दिया और अब आओ तुम जब हमसे बख्शिश करवाने तो मैं तुम्हें एक भी चीज़ तुम्हारी लाइक नहीं कर रही। लाख मजालिसें आप पढ़ लीजिए, लाइक सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर एक लाइक भी मेरी शहज़ादी का मिल गया तो हमारी मजालिसें कामयाब हो गई। तो हमें लाइक और फॉलो किसका करवाना है? शहज़ादी माँ फातिमा ज़हरा का। और एक जो बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है वो है सेल्फ़ी। ज़रा सा सोचिए कि आप सेल्फ़ी किस जगह पे ले रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर आपका कोई दुनिया से रुखसत हो गया तो आप खड़े होकर उसकी मैयत पे आप सेल्फ़ी लेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन आज चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हजरात हो, उन्हीं के सामने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाई जा रही है, अस्तग़फिरुल्लाह, डीपीज़ बनाई जा रही है और मुस्कुराते हुए, चेहरे पे मुस्कुराते हुए ताबूत के सामने सेल्फियाँ लिए जा रही है। अगर खुदा न खास्ता आपका कोई गुजर जाए तो क्या आप जनाजे के सामने खड़े होके ऐसी सेल्फियाँ लेंगे? कुछ भी करिए आप, लेकिन दिल में ये रखिए कि ये गम हमारा है, हुसैन हमारे हैं, अली अकबर हमारे हैं, अली असगर हमारे हैं, सकीना हमारी है। जब आप ये सोचेंगे ना ये गम हमारा है तो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे आप। बस आज के लिए इतना ही, और इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आपके सामने ऐसे ऐसे मैसेजेस लाती रहूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये पैगाम उन नौजवानों तक पहुँच जाए कि जो आजकल बड़े ही आम से, बड़े ही मुस्कुराते हुए अपनी सेल्फियों को लेके चलते रहते हैं। तो बस मैं ज़ाकिर आशिफ़ा आप सबसे रुखसत होती हूँ। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़। अली वारिस।